खेती से शुरुआत करके मेरे उत्पादों को आगे बढ़ाया और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा। अभी कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? 400 महिलाएं जुड़ी हुई है। कौन कौन सी फसलें आप कर रहे हैं अभी अपने यहाँ? जीरा है, ये इसबगोल है, ये सांगरी है, धनिया है। बीज अपने खेत में से ही सेलेक्ट करने लगे, पहले बाजार से लाते थे। कितना हो रहा है जीरा अभी आप लोग के एफपीओ? हमारे एफपीओ के अंदर ऐसे मतलब 4000 टन प्लस ही होता है सर। आपके एफपीओ का टर्नओवर कितना है? कितना रुपए में कारोबार हो रहा है? 30 करोड़ के आसपास है। राजस्थान के बाड़मेर में महिलाओं का एक एफपीओ। इस एफपीओ में जो महिला किसान जुड़ी है, खास तौर से जो इसकी डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, उनकी क्वालिफिकेशन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसमें किसी ने बीएड किया है, कोई एमएड तक है, या किसी ने और कोई अपनी स्नातक या परास्नातक तक की पढ़ाई की है। लेकिन उस पढ़ाई के बाद ये लोग खेती किसानी से जुड़ गए। इन लोगों ने वहाँ पर एक एफपीओ बनाया और उस एफपीओ की सभी जो सदस्य हैं वो महिला सदस्य हैं और आज ये एफपीओ करोड़ों का कारोबार भी कर रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे पढ़ाई के साथ साथ ऐसा कुछ काम करूँ ताकि मेरे गांव की महिलाओं को भी रोज़गार मिले। उसके लिए मैंने मेरे घर से एक मतलब खेती से शुरुआत करके मेरे उत्पादों को आगे बढ़ाया और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा। आप अपने बारे में भी बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? मैंने एजुकेशन के अंदर बीए एमएड सब कुछ कर रखा है। खेती में फिर कब से आना हुआ पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के साथ साथ सर मैं ना मतलब खेती भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। उसके साथ मतलब अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ साथ में यह एफपीओ के अंदर भी काम कर रही हूँ। मतलब पढ़ाई खेती साथ साथ चलते रहे? हाँ, तो साथ साथ चलते हैं सर। इतनी पढ़ाई के बाद ये काम करने लगे, घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इतनी पढ़ाई क्यों कराई थी, इसलिए थोड़ी कराई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ? बट मतलब गांव की महिलाओं को भी उनको भी आगे लाना है ना, उसके लिए। अभी कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? 400 महिलाएं जुड़ी हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोनिका है। मैंने बीएड एमए कर रखा है। आपने भी बीएड किया? मैंने भी बीएड और एमए कर रखी है और मैं फिलहाल एजुकेशन से सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रही हूँ और ये भी काम कर रही हूँ, क्योंकि ये सब खेती का काम मेरे खेत में चलता आ रहा है पहले से भी, अभी भी हो रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ ये भी काम जारी रखें ताकि परिवार को इसकी भी मदद मिल सके। आपका एफपीओ क्या काम करता है? किन चीजों पे आप लोग फसलों पे काम करते हैं? जीरे की खेती ऑर्गेनिक। जीरे की ऑर्गेनिक? हाँ, अभी मतलब मसालों के बारे में ये सब मतलब प्रोसेसिंग चल रही है। आपके जितने 400 किसान हैं सब ऑर्गेनिक खेती हाँ, करते हैं? सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो उनको ऑर्गेनिक खेती आप लोग कैसे मदद करते हैं शुरुआत में? उनको मतलब है ना समय समय पर मतलब ट्रेनिंग दे के समझाते हैं कि किस टाइम पानी देना है, कौन सी मतलब कोई किसी भी प्रकार की बाहर की खाद नहीं डालते, हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। फिर मतलब जो पौधा होता है उसमें से अच्छे से पौधे सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से बीज को चुनते हैं, फिर अगले साल के लिए वही बीज मतलब रख देते हैं बुआई के लिए। एफपीओ बनाने से पहले क्या खेती आप कर रहे थे पहले से ही? पहले से ही खेती कर रहे थे, तो ये सब सांगरी कासरी ये खेत में होते थे, वो गांव तक ही रहते थे। हमने सोचा हम सब महिलाएं खेत में काम करके सब समूह बना के एपीओ बना के सब करेंगे तो आगे जाएगा, तो हमें मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। क्या फर्क आ गया? खेती तो आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, एफपीओ से जुड़ के फर्क क्या आया? जी अभी आगे भेजते तो सब लोग वो प्रोडक्ट आगे शेयर करते तो सब समझते ये चीज़ पहले सांगरी घर में ही बनाते खाते, तो अब सब जगह फेमस हो गई, विदेशों में भी जाती है, सब्जी बनाते हैं। तो कौन कौन सी फसलें आप कर रहे हैं अभी अपने यहाँ? जीरा है, ये इसबगोल है, ये सांगरी है, धनिया है, ये सब चीज़ें सबके खेतों में होती है ऐसी। ये जो पूरी खेती आप लोग कर रहे हो, इतने किसानों को आपने जोड़ा, किसानों को किस तरह से आपसे जुड़ के फायदा हुआ? खेती में पहले भी करते थे, फसल बेचते थे, आपसे जुड़ के फायदा कैसे हुआ? खेती करने के तरीके बदल दिए उन्होंने। पहले मतलब कम मतलब ज़्यादा खर्चा होता था और उतना हमको आमदनी नहीं मिलती थी। अब कम आमदनी के अंदर भी उनको ज़्यादा मुनाफा होने लगे। कैसे हुआ, समझाएंगे इस चीज़ को? मतलब है ना, पहले किसानों को पता नहीं था, वो बाहर से दवाइयाँ लाते थे। अब उनको बता दिया कि अपने यानी गाँव के अंदर भी अपन यानी खुद भी यानी गाय भैंस के जो गोबर होते हैं ऑर्गेनिक खाद डालते, तो बाहर से लाना मार्केट जाना ही नहीं पड़ता उनको, और बीज अपने खेत में से ही सेलेक्ट करने लगे। पहले बाजार से लाते थे और अब मतलब उनको ज़्यादा फायदा है और उनका खर्चा कम है। एफपीओ के अपने काम से आप लोग को बाहर दूर दूर जाना पड़ता है, तो आप लोग महिलाएं हैं, गांव से निकल के इतनी दूर दूर तक आ रहे हैं, तो घर वालों ने जब पहली बार निकलने थे कभी रोका नहीं था कि बाहर जाओगे या कुछ? क्या हुआ था सबसे पहले, अपनी कहानी बताइए आप। फर्स्ट बार तो सर मना करे कि इतने दूर कहाँ जाओगे। हम फर्स्ट बार गए थे नासिक महाराष्ट्र, तो सोचना पड़ा थोड़ा सा कि कैसे जाएंगे, कहाँ है। फिर एक बार गए, अब तो आ गए थे, पता था कि हम सब कुछ हैंडल कर देंगे। अब नहीं रोकता कोई? नहीं रोकता, अब कोई नहीं। अब क्या कहते हैं घर वाले? अब के जाओ और नए नए तरीके ढूंढ के लाओ और अच्छी आमदनी प्राप्त हो, अपना खर्चा कम लगे।
मतलब जीरे की खेती जो भी काम करो उसमें। आप बताइए, जो सवाल इनसे था वही आपसे है। आपके यहाँ जब आप पहली बार निकल रहे थे तो ऐसी ही मुस्कुराहट थी जो इस समय है, या घबराहट थी पूछते समय के बाहर जाना है? पहले घबराहट थी, पहले बाहर इतना नहीं जाने देते थे। शुरू किया तब, शुरुआत से एपीओ बनाया तब सोचेंगे कि एपीओ बनाओगे तब बाहर ही जाना पड़ेगा, महिलाओं को साथ में लेके जाना पड़ेगा, 4-5 महिलाएं साथ में होती है तब तो बहुत। अब कुछ घबराहट नहीं हो रही है। अभी एफपीओ का टर्नओवर कितना है, कितना रुपए में कारोबार हो रहा है? 30 करोड़ के आसपास है सर। 30 करोड़? हाँ 30 करोड़ पे कारोबार कर लेते हैं सब हाँ लोग सर, मिलके? कर लेते हैं। कहाँ बेचते हैं इतना माल? बाहर भेजते हैं सर। आप बताइएगा कि किस तरह का बदलाव अपने घर में अब आप देखते हैं, जब इस तरह से पूरी मजबूती के साथ अब आप सिर्फ एक किसान नहीं रह गए, अब तो बिजनेसमैन भी कह ले, कृषि उद्यमी हो गए आप। पहले हम इस खेत में निकलते थे तो इतनी पैदावार, इतनी फसल, नए तरीके के बिना फसल इतनी नहीं होती थी। अब नए नए तरीके से जो नई नई फसल बो जाती हैं अच्छे दाम से, सब कुछ अच्छा। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं इन चीज़ों की, कैसे बेचते हैं अपनी चीज़ों को आप? सर हम ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं ऐसे। ऑनलाइन बेचते हैं। और इकट्ठा ऐसे जीरा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके यहाँ, कितना हो रहा है जीरा अभी आप लोग के एफपीओ में? हमारे एफपीओ के अंदर ऐसे मतलब 4,000 टन प्लस ही होता है सर। तो फिर उसको इतने बड़ी मात्रा में जीरा जो है बेचते कैसे हैं? सारा ऑनलाइन तो नहीं बिकता होगा? नहीं सर, बाहर भेजते हैं ऐसे। अब मतलब अभी हम जी काका को देते हैं तो वो आके बेच देते हैं ऐसे। मतलब कोई क्या संस्था जुड़ी हुई है जिसके माध्यम से? हाँ जी काका है, प्राइवेट लिमिटेड। आप में से कोई अपना कोई मोबाइल नंबर बताना चाहेगा इस समय कि आपसे वो लोग संपर्क कर सके, चाहे खरीदने के लिए, चाहे वो आपके यहाँ देखने आना चाहे, कोई नंबर बताना चाहेंगे आप? 77 26 04 72 95 खरथरा। अभी कुल कितने तरीके के मसाले जीरे के अलावा और शुरू करें, क्योंकि यहाँ तो बहुत लंबी दिख रहा है, सब गोल भी दिख रहा है। 15 तरीके के मसाले। 15 तरीके के मसाले बढ़ाने का फायदा कैसे मिला? क्या कुछ और कारोबार इससे बढ़ा? खेत में मिर्ची होती थी तो मिर्ची को हमने सोचा मतलब पीस के पाउडर बना के पैकिंग करके भेजेंगे तो उनसे ज़्यादा फायदा होता है, खाली मिर्ची के नहीं ये होती। चीज़ें ताज़ी हरी होती ये है, हरी फिर ताज़ी। इनको तोड़ के उबाल लेते हैं, उबाल के फिर सुखा लेते, सुखाने के बाद ये खराब नहीं होती, कभी भी यूज़ कर सकते हो, डब्बे में पैक करके रख सकते हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बाड़मेर की इन महिला किसानों को जो अपना एफपीओ चला रही है। इस एफपीओ के माध्यम से ये लोग जीरा, मुख्य रूप से जीरा की खेती है, लेकिन इसके अलावा दूसरे मसालों पे जा रहे हैं। और आज ये एफपीओ बहुत ही कम समय में अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए के अपने टर्नओवर तक भी पहुँच चुका है। जो इनका मॉडल है वो ऑनलाइन भी है, थोक में भी बेचने का है। और आपने उनका पता भी उन्होंने आपको बताया कि कैसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं उनके इस पूरी खेती के मॉडल को देखने और समझने के लिए। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।